हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि बाঙालिर 12 मासे 13 पार्बण, तो वैसे ही आज है लक्ष्मी पूजा। तो इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हम बंगालीज कैसे लक्ष्मी पूजा को सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया की बाकी जगहों में नॉर्मली दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा होती है, पर हमारी बंगाली कल्चर में दशहरे के बाद जिस दिन फुल मून यानी पूर्णिमा होती है उसी दिन लक्ष्मी माँ की पूजा होती है। तो आज है वो दिन, तो आज हम लक्ष्मी माँ की पूजा करेंगे। ये जो पूजा है ये सबके घर में होती है, मतलब सारी बंगालीज़ के घर में लक्ष्मी पूजा होती है आज के दिन। तो चलिए आप भी देखिए कैसे हम लक्ष्मी पूजा को सेलिब्रेट करते हैं। कल लक्ष्मी पूजा है, तो आज के दिन हमने सारी पूजा के जो बर्तन हैं वो निकाल के अच्छे से धोकर सुखाने के लिए रख दिया है। तो कल ये बर्तन यूज़ होंगे पूजा में। आज लक्ष्मी पूजा है। सुबह सुबह मैं आई हूँ छत पर आपको थोड़ा सा व्यू दिखाने के लिए। देखिए दूर वो पहाड़ दिख रही है, तो अभी आसमान पूरा क्लियर है, इसीलिए ये अच्छे से दिखाई दे रही है। और ये हमारी छत से जो नज़ारे हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हमारी जो भोग की तैयारी है वो छत पे हो रही है, तो मैं यहाँ पे आई हूँ देखने के लिए कि कितना हुआ है और कितना नहीं। तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये है नाड़ू, इसे हम नाड़ू कहते हैं। ये कोकोनट और शुगर से बनती है। बेसिकली ये कोकोनट बॉल है, कहते हैं तिलेन नाड़ू। ये सेसमी सीड्स एंड गुड़ से बनाई जाती है। ये है लूची। मैंने तो लूची के बारे में आपको पहले ही बताया है, हम बंगाली की बहुत फेवरेट है। तो ये है लूची। ये है सूजी का हलवा और ये है मुड़की। तो ये सारी चीज़ें अभी तैयार हो चुकी हैं। और देखिए यहाँ पर पूरा बिखरा हुआ पड़ा है। तो पूजा एक्चुअली शाम को 5 बजे होंगी, तो अभी हम तैयारी में लगे हुए हैं। तो कोजागुड़ी पूर्णिमा में जो लक्ष्मी पूजा होती है वो हर एक बंगाली के घर में होती ही है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, पर ये पूजा सबके घर में होती है। और जो पूजा की जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सबके घर में सेम ही है, पर छोटी छोटी डिफरेंस रहती है। जैसे कि हमारी घर में बनाना स्टेम के ऊपर धान रख के उसे पूजा किया जाता है, तो कहीं पर मिट्टी की प्लेट या फिर लक्ष्मी माँ की मूर्ति या फिर लक्ष्मी माँ के फ़ोटो पर भी वो पूजा किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में बनाना स्टेम के ऊपर धान रख के उसे लक्ष्मी माँ के रूप में पूजा किया जाता है। तो ये बनाना स्टेम को काट के उसे फोल्ड करके बनाया गया है। तो ऐसे हम 5 बनाना स्टेम की ऐसे राउंड शेप की, इसे हम कहते हैं डोल, ये लेंगे और इसके ऊपर अब हम धान रख रहे हैं। और इसे थोड़ा सा डेकोरेट भी किया जाता है कई सारी चीज़ों से। ये है लक्ष्मी माँ की श्रृंगार का सामान, इसे भी हम अब डोल के ऊपर रख देंगे।
अभी इसे एक चादर से हम ढक देंगे। और इसे भी हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे कई सारी चीज़ों से। हमारी बंगाली कल्चर में हर एक पूजा में एक स्पेशल फूल यूज़ किया जाता है। जैसे पहले ही मैंने आपको बताया था कि दुर्गा पूजा में हम शिवली फूल को यूज़ करते हैं, वैसे ही लक्ष्मी माँ की पूजा में लोटस यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। मतलब इसके साथ दूसरे फूल भी हम यूज़ करते हैं, पर लोटस मेन फूल होती है। और लक्ष्मी माँ की बेदी के पास ही हमने एक छोटा सा बेदी भी डेकोरेट किया है 5 फ्रूट्स और एक माला के साथ। ये नारायण जी के लिए है। लक्ष्मी माँ की पूजा में पान के पत्ते का भी यूज़ होता है, तो अभी पान के पत्ते में सिंदूर लगाया जा रहा है। ये जो थाली आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं पुष्पपत्र, मतलब फूल रखने की थाली। और इसमें फूल के साथ साथ कई सारी चीज़ें रखी जाती है। हमारी पूजा की तैयारी अभी पूरी हो चुकी है। आप लोग देख के कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी तैयारी कैसी लगी है। जैसे दिवाली में घर में रंगोली दिया जाता है, वैसे ही लक्ष्मी पूजा के दिन बंगालीज आलपोना देते हैं। मतलब कि लक्ष्मी माँ के पैर की जो तस्वीर है वो बनाते हैं, और कई लोग कई सारी डिज़ाइन भी बनाते हैं। और ये बनाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो एक ख़ास तरीके की मिट्टी होती है, और उसके साथ हम राइस पाउडर भी यूज़ करते हैं। इस बर्तन को हम कहते हैं घॉट। तो इसे भी डेकोरेट किया जा रहा है, मतलब कि इसमें स्वस्तिक बनाया जाएगा। उसमें पानी भर के उसके ऊपर आम की जो पत्ते हैं वो रखे जाएंगे, और उसमें डाब मतलब कि जो कोकोनट होती है वो रखा जाएगा। पूर्णिमा शुरू हो चुकी है, अभी घॉट की स्थापना होगी। पंडित जी आ चुकी है, अभी पूजा शुरू हो जाएगी। तो आप भी देखिए कैसे होती है हमारे घर में लक्ष्मी पूजा। जैसे दुर्गा पूजा में हमने अंजलि दिया था, वैसे ही लक्ष्मी पूजा में भी अंजलि होती है, तो अभी वही चल रही है। पूजा की अंत में गाथा पढ़ा जाता है,
और गाथा पढ़ने के साथ साथ ही लक्ष्मी पूजा की जो रिचुअल्स है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब आते हैं पेट पूजा पर। ये आप जो देख रही है ये है खिचड़ी एंड तौरकरी, मतलब मिक्स्ड वेजिटेबल एंड खिचड़ी। ये हमारी लक्ष्मी पूजा की स्पेशल डिश है जो हर साल हमारे घर में बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।